एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाई जाता है मिस जी को, जो बहुत देर से पढ़ाई करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका है और टेबल पे सर रखते हुए बोलता है, बस और मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सुन के हावरन बोलता है, तुम तो एक छोटी बच्ची की तरह बोल रही हो। ये सुन के मिस जी मुंह फुला लेता है। ये देख के हावरन बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहोगी और गेम खेलना चाहोगी? बाद में हम इस लेसन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुन के मिस जी बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे को इसमें ठीक होगा। बाद में तुम मेरे मॉम को इस सब के बारे में तुम बता दोगे। ये सुन के हावरन पीसी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ वो गेम खेल सकता हूँ। ये सुन के मिस जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलता है, अब मेरा गेम खेलने का टाइम है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीसी के एक सीन, जहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। मिस जी बड़े ही स्टाइल से उस गेम को खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया है, जहाँ पे गेम ओवर हो चुका है क्योंकि मिजी हार चुका है। ये देख के मिजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ये देख के हावरन उसे सिली बोलता है, जिससे मिजी गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? ये सुन हावरन उसके पास आ जाता है और बोलता है, बस तुम देखो। हावरन हावरन मिजी के पीछे आके उस पीछे से उस गेम को खेलने लगता है। ये देख के मिजी बहुत ही ज्यादा समझने लगता है। उसके बाद हावरन बोलता है, तुम्हें अपने कैरेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसे सामने को छोड़ के चारों तरफ से सील देना चाहिए। ये सुन के मिस जी बोलती है, ये ट्रिक भी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मिस जी गेम खेल रहा होता है और हावरन पीछे से मिस जी को देख रहा होता है गेम खेलते हुए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही चिल्लाने की आवाज। हमें दिखाया जाता है वो चिल्लाने की आवाज मिस जी की रूम से आया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस पीसी की तरफ, जहाँ पे उस गेम को मिस जी ने जीत चुका है। ये देख के हावरन उसको बोलता है, क्या उस ट्रिक ने काम किया? ये सुन के मिस जी अपनी मुंह को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, मैंने अच्छे से खेला इसीलिए वो तरीका ने काम किया। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस हनी को, जो मिस जी के रूम पे आते हुए बोलता है, मिस जी और हावरन तुम बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए शायद तुम थक चुके हो, कुछ फ्रूट खा लो। मिसेस हार्न्यू जैसे ही आंखें खोल के आगे की तरफ देखता है, उसको दिखाई देता है हावरन और मिस जी एक ही साथ होता है। ये देख के मिसेस हार्न्यू बोलती है, मुझे बाद में आना चाहिए, शायद तुम अपने इस टाइम को एंजॉय करो। ये देख के हावरन और मिस जी को पहले तो कुछ भी नहीं समझ में आया। जैसे ही उन दोनों को ये बात रियलाइज होता है कि वो दोनों बहुत पास है, उसी वक्त हावरन जल्दी से मिस जी से दूर हट जाता है और सोफे में बैठ जाता है। हमें दिखता है मिस जी को, जो शर्माते हुए हावरन को देख रहा होता है। हावरन भी शर्माते हुए मिस जी को देख रहा है। उसके बाद मिस जी बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? क्या तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो? ये बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है मिस जी। ये सुन के हावरन शर्माते हुए बोलता है, मैं अभी तक लेवल 1 तक भी नहीं पहुंच पाया। मैं जब भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठता हूँ, मुझे महसूस होता है कुछ मेरे कल्टीवेशन में कमी है। ये सुन के मिस जी मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा टाइम आ गया कि मैं भी उसे टीच कर सकता हूँ। मिस जी बोलती है, मुझे लगा ही था तुम एक बेवकूफ हो। तुम अगर मुझ जैसे एक टैलेंटेड इंसान से ये पहले ही पूछ लेते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। ये सुन के हावरन बोलता है, क्या तुम मुझे कल्टीवेशन में मदद करोगे? ये सुन के मिस जी अपनी चेयर से उतरती है और उसको थम्स अप दिखा देती है। इसका मतलब ये है कि हावरन की मदद के लिए मिस जी मान चुकी है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जहाँ पे मिस जी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मिस जी बोलती है, स्पीड क्रोल में 3 तरह की लेवल होता है, जिसमें से पहला कम्युनिकेट हेवन और अर्थ, जिसे तुम नेचर की एनर्जी को महसूस करके अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने नेचर से जो भी एनर्जी ऑब्जर्व किया है उसको अपनी पूरी बॉडी में फैलाना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और तीसरा, रिलीज योर एनर्जी, आप इस तीसरे से अपनी जो भी एनर्जी को ऑब्जर्व किया था उस एनर्जी को बाहर निकलना पड़ता है। इसे आप अटैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तब आप और भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट कर सकते हो। उसके बाद बोलता है, ये तीनों ही लेवल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हो। सभी चीजें एक दूसरे के पावर को बैलेंस करे रखता है। मिस जी हावरन को समझाता है,
वाटर एक सॉफ्ट चीज है। हमारी आत्मा एकाग्रता कल्टीवेशन स्कूल भी एक वाटर टेक्निक है। अगर तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो तो हार्ड और सॉफ्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हार्ड जाता है तो सॉफ्ट से उसे बैलेंस करना सीखो, उस कल्टीवेशन को सीख सकते हो। मैंने तुम्हें समझा दिया, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? ये सुन के हावरन हमें जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है हावरन जो उधर ही बैठ चुका है और कल्टीवेट करने लगता है। पहले हावरन अपनी पावर को बढ़ाता है और उसे मेंटेन करने लगता है। उसके बाद हावरन हार्ड और सॉफ्ट को बैलेंस करने लगता है, जिससे दिखाता है हावरन के हमें दिखाया जाता है हावरन के मन के अंदर, जहाँ पे हावरन के हाथों पे एक छोटा सा चमकता हुआ चीज आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक पानी की बूंद को जो सीधा जाके पानी में पड़ता है, जिससे हावरन का आंखें खुल जाता है और वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है। हावरन के चारों तरफ एक सफेद कलर की लाइन को दिखाया जाता है। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन के माथे पे जो एक वही चमकता हुआ चीज को दिखाया जाता है। उसके बाद उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें हावरन को, जिसके अंदर वो सारी एनर्जी जाने लगता है, जिससे हावरन के बाहर की बॉडी को थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है और उसकी माथे पे एक लाइट को भी दिखाया जाता है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन की आंखों जो खुल चुकी है और हावरन मन में सोचने लगते हैं मैंने ये सब क्या देखा। ये देख के मिस जी बोलता है तुम अभी एक ब्रेक थ्रू करने वाले थे, लेकिन ये भी कुछ बुरा नहीं है। मेरा गॉड टीचिंग के बदले तुम इतना दूर तक गए हो। ये सुन के हावरन उसको उसके बड़ाई करते हुए बोलता है हाँ हाँ तुम एक राजकुमारी जो हो। ये सुन के उसके बाद मिस जी बोलती है तो ठीक है, तुम्हारी लेक्चर अब खत्म हुए, तुम अभी घर जा सकते हो। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम फिर से मेरे घर से फ्री की खाना खा के जाने वाले हो? ये सुन के हावरन उधर से जाते हुए बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इंग्लिश लेसन को किसी और दिन कंप्लीट करा दूंगा। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाउगन के घर के बाहर का सीन, जहाँ पे हाउगन और उनकी बीवी मिसेस हान्यू खड़े होते हैं और हावरन उन लोगों को बाय बोल के उधर से जाने लगता है और यही हमारा एपिसोड एंड होता है।